हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो ईआरसी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन काम कैसे करती है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और क्यों इतनी सिक्योर है और क्यों इसको हैक करना इतना इम्पॉसिबल है। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन की इस वीडियो को। आप सबने जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन और बहुत सारी हज़ारों क्रिप्टो करेंसी जो काम करती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। गाइस आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे काम करती है ये ब्लॉकचेन और क्यों इतनी सिक्योर है। जैसे कि इसका नाम है ब्लॉकचेन, ये काफ़ी सारे डिजिटल ब्लॉक्स को एक साथ जोड़कर एक चेन फॉर्म करती है। ये स्टार्ट हुई थी 1991 में। स्टार्ट नहीं, यूज़ की गई थी स्टुअर्ट हेबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेट ने। इसको यूज़ किया गया था फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको टाइम स्टैम्प करने के लिए। कोई भी उनको उनके साथ छेड़छाड़ ना कर सके, कोई भी उसमें चेंजेस ना कर सके। गाइस उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी इतनी बूम नहीं करी थी, मतलब इतना पॉपुलर नहीं हुई थी। बट सतोशी नाकामोटो ने 2009 में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक डिजिटल करेंसी बनाई जिसका नाम था बिटकॉइन। और इस टेक्नोलॉजी को नाम भी सतोशी नाकामोटो की वजह से पड़ा था, जो कि था ब्लॉकचेन। गाइस ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। इस चेन की कॉपी पूरे नेटवर्क में जितने भी प्रेजेंट नेट कंप्यूटर हैं उनके पास होती है। एक ब्लॉकचेन का जो पर्टिकुलर ब्लॉक है एक 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, मेनली डाटा और हैश और एक प्रीवियस हैश। गाइस जो डाटा होता है वो डिपेंड करता है जो आपके पास आप किस लिए यूज़ कर रहे हो। इन केस ऑफ बिटकॉइन, इसमें जो डाटा होता है उसमें ट्रांजैक्शन स्टोर होती है। ट्रांजैक्शन बोले तो आप कितना आप किस बिटकॉइन सेंड कर रहे हो और किसको कर रहे हो और कितना अमाउंट आप बिटकॉइन की सेंड कर रहे हो। गाइस जो हैश है, जो इसमें जो हैश यूज़ होता है SHA-256 यूज़ होता है। गाइस इसके बारे में अब मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के बारे में गाइस आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन में। मैं आप ये एक ब्लॉकचेन है, कंप्लीट ब्लॉकचेन बिटकॉइन की एक डेमो वर्जन ब्लॉकचेन है, ठीक है, डेमो वर्जन, एक्चुअल ब्लॉकचेन नहीं है। गाइस जैसे कि मैंने बोला था, बिटकॉइन ब्लॉक में 3 चीज़ें मेनली प्रेजेंट होती है, डाटा, प्रीवियस हैश और हैश। गाइस डाटा में जो प्रेजेंट होता है वो ये ट्रांजैक्शन प्रेजेंट होती है, और प्रीवियस हैश में अभी बता दो प्रीवियस हैश, पहले हैश समझ लो। जो हैश बनता है, एक प्रीवियस हैश, डाटा और नाउंस और ब्लॉक के नंबर को, इन सबको मिलाकर एक क्रिप्टोग्राफिक वैल्यू, एनकोडेड वैल्यू जनरेट होती है, उसी को बोलते हैं हैश, ठीक है गाइस। और जो प्रीवियस हैश होता है, वो प्रीवियस हैश, उस ब्लॉक की क्रिप्टोग्राफिक वैल्यू को ही हम प्रीवियस हैश बोलते हैं। प्रीवियस हैश बोल, ये इसका जो इससे प्रीवियस ब्लॉक है, इसके हैश को प्रीवियस हैश फर्दर ब्लॉक में बोला जाता है। इसी प्रीवियस हैश से ये फर्दर इससे आगे का ब्लॉक कनेक्ट होता है। गाइस जो पहला ब्लॉक होता है काफ़ी स्पेशल होता है, उसको जेनेसिस ब्लॉक भी बोलते हैं क्योंकि उसमें प्रीवियस हैश 0 होता है, ठीक है गाइस। गाइस जो आप करंटली ट्रांजैक्शन करते हो बिटकॉइन के ऐप के थ्रू, जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो करंट ब्लॉक में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। उस स्टोर को, उस करंट जो ब्लॉक फ्रेशली माइन ब्लॉक होता है उसमें आपके इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, ठीक है गाइस। अब ब्लॉकचेन को माइन कैसे करते हैं, कौन माइनर होता है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। गाइस ये पूरी ब्लॉकचेन है, अभी मैंने माइन नहीं किया है, इसको माइन करते हैं। ये पहला ब्लॉक माइन हो गया। दूसरा अगर मैं करूँगा ब्लॉकचेन की चेन में, तो इसको एक्चुअल में 10 मिनट लगते हैं कंप्लीट ब्लॉक को माइन करने में, क्योंकि इसको और इसके बीच में जब ब्लॉक एक माइन होता है तो एक उस ब्लॉक को माइन करने के बाद उसमें एक प्रूफ ऑफ वर्क का काम होता है, उसको वेरीफाई करने का कि ये ब्लॉक एक्चुअल है या नहीं। उसमें काफ़ी सारे चेक पॉइंट होते हैं, लाइक मोर देन 200 चेक पॉइंट होते हैं, उनको चेक करता है ये एक्चुअल ब्लॉक है या नहीं। गाइस आपने प्रूफ ऑफ वर्क तो देख ही लिया। अब बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी की। आपको जैसे पता है एक जो फ्रेशली ट्रांजैक्शन होती है आपकी, वो फ्रेशली ब्लॉक में ऐड हो जाती है, और वो ब्लॉक ऐड हो जाता है आपकी चेन में। वो चेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जितने भी सिस्टम में नेटवर्क में सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उनके पास वो चेन ऐड हो जाती है। अगर कोई हैकर आपका डाटे के साथ टैम्पर्ड करे, ब्लॉकचेन के साथ टैम्पर्ड करे, वो एक ही ब्लॉक के साथ कर पाएगा। एक ही ब्लॉक में अगर उसने कर दिया तो चेंज एक ही ब्लॉक में कर पाएगा, वो जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर उन सब पे नहीं कर पाएगा। अगर एक ही ब्लॉक में एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से उसने चेंज किया तो बाकी जो कंप्यूटर है मिलकर मेजोरिटी से उसको इनवैलिड चेन बता देंगे और उसको चेंज करके दोबारा से पुरानी चेन बना देंगे। दैट्स वाई गाइस इसलिए ये इतना सिक्योर है। गाइस मैं थैंक यू गाइस
सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।